स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट रूट डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ पे आपको जैसे हमने मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट रूट, इन चारों के स्ट्रक्चर हमें बहुत डिटेल में डिस्कस करने हैं। रीज़न यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ होती है। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ, सेकेंडरी ग्रोथ दो में ही होगी, एंड दैट इज़ डाइकॉट रूट एंड डाइकॉट स्टेम, राइट। यहाँ पे बाद में इन रूट्स के या स्टेम के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ के बाद जो फीचर्स डेवलप होते हैं, वो फीचर्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाए, इसके लिए स्ट्रक्चर आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ द ओवरऑल सेक्शनल डायग्राम, जहाँ पे ये एनलार्ज व्यू है वर्टिकल सेक्शन का, जहाँ अलग अलग सारे सेल्स की लेयर आपको दिख रही है। दीज ऑल सेल्स दे आर कॉर्टेक्स सेल्स, जो अपर सेल्स हैं मेरे पास, ये अपर सेल्स आर ऑल कॉर्टेक्स सेल्स। ऊपर की तरफ मेरे पास एपिडर्मिस होती है, जिसे मैं एपिडर्मिस नाम न देते हुए मैं इसे एपिब्लेमा बोलती हूँ। देन वी हैव रूट हेयर्स। ये इस तरीके से आपको रूट हेयर्स दिखाई देते हैं। ये रूट हेयर कई बार पेरीसाइकिल से भी निकले हुए होते हैं और इसलिए उन्हें हम एंडोजेनस इन ओरिजिन बोलते हैं। ये रूट हेयर्स का फंक्शन बच्चों, ये जैसे आपके प्लांट्स हैं जिनमें टैप रूट है, उस टैप रूट की फर्दर ब्रांचेस हो जाती हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी रूट्स बन जाती हैं, और इन सभी रूट्स के बनने के बाद इन पे रूट हेयर्स भी बनना शुरू हो जाते हैं। और ये रूट हेयर वाटर मिनरल्स के अब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करते हैं। ये इंटरनल लेयर्स हैं, हम एक एक लेयर को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एपिब्लेमा है, विच इज़ यूनिसेरिएट। यूनिसेरिएट मतलब जिसमें सिर्फ एक लेयर होती है, और इसी एक लेयर के किसी एक सेल के एक्सटेंशन से रूट हेयर डेवलप होना शुरू होते हैं। सो रूट हेयर्स दे आर यूनिसेलुलर। यहाँ पे क्यूटिकल एब्सेंट होता है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे क्यूटिकल और स्टोमेटा का कोई रोल नहीं है। गैशियस एक्सचेंज रूट हेयर की मदद से सफिशेंटली हो जाता है। वी डोंट नीड एक्स्ट्रा ओपनिंग्स इन द फॉर्म ऑफ स्टोमेटा। यहाँ पे हमें क्लोरोफिल की भी ज़रूरत नहीं है। तो रूट्स आर नॉन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यू नो दैट। यूनिसेलुलर रूट हेयर्स बनते हैं ड्यू टू द इलोंगेशन ऑफ सिंगल सेल ऑफ एनी एपिब्लेमा। इसीलिए कोई एक एपिब्लेमा का सेल जो है वो इलोंगेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये सेल है, ये इलोंगेट हो गया और इससे रूट हेयर डेवलप हो गया इस तरीके से। देन वी हैव अनदर लेयर विच इज कॉल्ड एज हाइपोडर्मिस, जो आपने स्टेम में देखी थी लेकिन रूट में नहीं है। रूट डो नॉट शो हाइपोडर्मिस। कॉर्टेक्स मतलब बैकग्राउंड सेल्स होते हैं, यूजुअली दे आर पेरेन्काइमेटस। ये सभी सेल्स आपस में टाइटली पैक्ड नहीं होते, इनमें स्पेसेस होती हैं, इनमें गैप्स होती हैं, और वो जो गैप है उन्हें हम इंटरसेलुलर स्पेसेस बोलते हैं। एक्स्ट्रा डिपोजिशंस नहीं होने के कारण इन सेल्स की वॉल एकदम थिन होती है। सो दीज आर थिन पेरेन्काइमेटस सेल्स विच हैव इंट्रासेलुलर स्पेसेस, और इन इंटरसेलुलर स्पेसेस के कारण यहाँ पे हमेशा एक गैप दिखेगी। इवन ये सेल्स आगे चल के कुछ दूसरे सेल्स के फॉर्म में मॉडिफाई भी हो सकते हैं। देन वी हैव एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस स्पेशल है। एंडोडर्मिस के सेल्स मेरे पास कुछ इस तरीके के बैरल शेप्ड सेल्स होते हैं। ये बैरल शेप्ड सेल्स में डिपोजिशन होता है, इस तरीके से वॉल्स के ऊपर डिपोजिशन होता है। लेकिन अगर मैं ट्रांसपोर्ट के लिए समझूँ इन्हें तो या रिप्रेजेंट करूँ, तो मैं ऐसी लाइन से इनको रिप्रेजेंट करती हूँ। So these barrel shaped cells, they are basically line in endodermis. ये रही मेरी एंडोडर्मिस। यहाँ पे सभी जगह आपको ये बैरल शेप्ड सेल्स दिखाई दे रहे हैं, और इन बैरल शेप्ड सेल्स में अंदर की तरफ एक सुबेरिन की कोटिंग होती है विच इज कॉल्ड एज कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स वाटर का कंडक्शन नहीं होने देती, और क्योंकि ये पानी को कंडक्ट नहीं होने देती, इसीलिए यहाँ पे बीच बीच में मेरे पास कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं, जिन सेल्स को हम पैसेज सेल्स बोलते हैं। आई शो यू वेयर पैसेज सेल्स आर। मैं ग्रीन कलर से बता रही हूँ। ये मेरे पास पैसेज सेल्स हैं। पैसेज सेल्स के ऊपर सुबेरिन का डिपोजिशन नहीं होने से पानी जो यहाँ से आया है, ये रूट हेयर ने अब्जॉर्ब करके पानी जो लिया है वो यहीं से अंदर जाएगा। ये पानी इधर वाले पोर्शन में रहेगा तो अटक जाएगा, कारण सुबेरिन उसे अलाउ नहीं करेगा। जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हैं वो उस पानी को अंदर की तरफ मूव नहीं करवाएंगी। दैट इज द रीजन वाई वाटर इज ब्लॉक्ड इन दिस रीजन, और ट्रांसपोर्ट के लिए वी हैव स्पेशल सेल्स नोन एज पैसेज सेल्स। सो दीज आर पाथ सेल्स और पैसेज सेल्स। एंडोडर्मिस
जितनी भी एंडोडर्मिस के सेल्स प्रेजेंट हैं वो प्री फॉर्म्ड जाइलम मतलब प्रोटोजाइलम के पास में प्रेजेंट है। तो देखिए प्री फॉर्म्ड या प्रोटो फॉर्म्ड जाइलम जो है मेरे पास, वो प्रोटो फॉर्म्ड जाइलम कैसा होता है, छोटे साइज का होता है। दिस इज मेटाजाइलम। मेटाजाइलम के पास में आपका एंडोडर्मिस प्रेजेंट है, सॉरी प्रोटोजाइलम के पास में आपका एंडोडर्मिस प्रेजेंट है। आप साइज से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। यहाँ पे भी कैस्पेरियन स्ट्रिप्स नहीं होंगी, मतलब जो पैसेज सेल्स आपके मेटाजाइलम के या प्रोटोजाइलम के पास में है, प्रोटोजाइलम के पास में है, आई एम सो सॉरी, प्रोटोजाइलम के पास में जो है वहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स नहीं होंगी और उन्हें मैं कहूँगी पैसेज सेल्स। सो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स अकर इन, नाउ यू नो which cells will show you Casparian strips. So it is basically the cells of endodermis, right? So answer is D. रेडियल और इनर टेंजेंशियल वॉल पे डिपोजिशन होता है, अभी मैंने आपको डिपोजिशन करके दिखाया और फिर हम उसको रिप्रेजेंट कैसा करते हैं वो भी बताया। ये सुबेरिन रिच होता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सेल्स दिखाई देंगी। यू कैन नोटिस ये यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हैं, यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हैं, ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हैं। सो दीज स्ट्रिप्स विल नॉट अलाउ एंट्री ऑफ वाटर इनसाइड द सेल, फ्रॉम हियर द वाटर विल नॉट एंटर। सो यू कैन जस्ट गो थ्रू द डिस्क्रिप्शन, ये हम लोगों ने ऑलरेडी बात की हुई है। ट्रांसपोर्ट चैप्टर में ये फिर से रेफरेंस में आएगा बेटा, इसलिए कैस्पेरियन स्ट्रिप्स समझ लीजिए और कहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट है कहाँ नहीं है ये भी देख लीजिए, समझ लीजिए, राइट। आगे बढ़ते हैं। पेरिसाइकिल कहाँ पे प्रेजेंट है, अब देखिए फिर से डायग्राम आ गया है हमारे पास। ये हमारा कॉर्टेक्स रीजन है। एंडोडर्मिस की बात हमने कर ली है। एंडोडर्मिस के नीचे की जो लेयर होती है एंडोडर्मिस के नीचे की जो लेयर है दैट इज व्हाट इज रेफर्ड एज पेरीसाइकल। तो पेरीसाइकल अंदर की तरफ प्रेजेंट है जो कि आपके वास्कुलर टिश्यूज के लगभग टच में ही है। इनफैक्ट ये थिक वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं और इनसे लेटरल रूट्स निकलती हैं, जो हमने बात की थी ना कि टैप रूट में से जो प्राइमरी रूट सेकेंडरी रूट निकलती हैं वो यहाँ से, मतलब लेटरल रूट की ब्रांचिंग जो है वो यहीं से शुरू होती है और इसलिए हमने उसे एंडोजिनस इन ओरिजिन बोला था। रूट हेयर नहीं, इट वॉज प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूट। आई थिंक आई बाय मिस्टेक माइट हैव सेड रूट हेयर। सो नाउ यू नो। और इसके बाद यहाँ पे वास्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट होता है। वास्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल टिश्यू है। मैं बाद में इसका फिर से रेफरेंस लूँगी, हम फिर से डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ वास्कुलर कैम्बियम, राइट। देन वी हैव वास्कुलर बंडल्स। ऑफ कोर्स वास्कुलर बंडल्स की ज़रूरत यहाँ पे है क्योंकि रूट्स को ही तो पानी को अब्जॉर्ब करके ऊपर तक पहुँचाना है। जाइलम के थ्रू ही पानी मूव करेगा। विदाउट जाइलम तो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होना ही नहीं है, यू नो दैट। तो जाइलम का अरेंजमेंट कैसा है, दे आर रेडियल यू कैन सी अलोंग द रेडियस जाइलम प्रेजेंट है, राइट। और जाइलम के बीच बीच में यहाँ पे मेरे पास फ्लोएम प्रेजेंट है। हियर वी हैव फ्लोएम एंड हियर वी हैव जाइलम, दिस इज जाइलम, राइट। तो जाइलम प्रेजेंट है, एक्सार्क है बाहर से अंदर की तरफ, मतलब प्रोटो बाहर मेटा अंदर की तरफ। 2 से 4 जाइलम होते हैं और इतने ही लगभग पैचेस ऑफ फ्लोएम भी होते हैं, राइट। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। पिथ जो है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी आगे तक मेटाजाइलम जो है वो डेवलप हो चुका है या प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली वो जो सेंट्रल स्पेस है उस सेंट्रल स्पेस को इसने ज़ीरो कर दिया है। तो मैं कह सकती हूँ कि पिथ एब्सेंट है या पुअरली डेवलप्ड है या नहीं है, राइट। सो दे डोंट हैव पिथ। आइए अब ज़रा हम मोनोकॉट स्टेम के बारे में, रूट के बारे में पढ़ लेते हैं। हाउ मोनोकॉट रूट लुक्स लाइक। ये वही बात हो गई हमारी रूट हेयर, एपिब्लेमा, उसके बाद फिर मेरे पास ये कॉर्टेक्स वाला रीजन आ गया। यहाँ पे मेरे पास पैसेज सेल, कैस्पेरियन स्ट्रिप, एंडोडर्मिस से जस्ट लगी हुई पेरीसाइकिल के बाद मेरे पास यहाँ पे ये रहे मेरे वास्कुलर बंडल्स। और यहाँ पे क्योंकि आप देख सकते हो मेटाजाइलम जो है वो बहुत अंदर तक नहीं एंटर किया है, उसकी ग्रोथ बाहर तक ही सीमित है, इसलिए यू कैन सी अ वेल डेवलप्ड पिथ ओवर हियर, राइट। यहाँ पर भी फ्लोएम प्रेजेंट है जो थोड़ा सा ब्लू कलर मिक्स होने के कारण आपको नहीं दिख रहा है, मैं येलो से बना रही हूँ, ये फ्लोएम है बेटा। सो फ्लोएम इज फाउंड इन द पैचेस और आप देख सकते हो 4 से नंबर इनका ज़्यादा है। तो डाइकॉट रूट में दे आर 4, 2 to 4 ऑन, एंड हियर इट विल बी ऑलमोस्ट 6, मोर देन 4। तो हमारे पास ऑल्टरनेटिवली जाइलम है, ऑल्टरनेटिवली फ्लोएम है। प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है बेटा, मेटाजाइलम अंदर की तरफ है। एंड नाउ यू नो द टर्म व्हाट इज एक्सार्क एंड एंडार्क, हम उसी की बात कर रहे हैं। सो किसी भी डाइकॉट रूट में, सॉरी मोनोकॉट रूट में
जाइलम बंडल्स जो कि 6 से ज़्यादा हैं, मोर देन 6 इन नंबर है, इसे हम पॉलीआर्क कंडीशन बोलते हैं, है ना। मोर देन 6, पिथ लार्जर होता है, वेल डेवलप्ड होता है, और इनके अंदर लेकिन क्योंकि जो मेरे मोनोकॉट प्लांट्स हैं ये थोड़े से प्रिमिटिव प्लांट्स, नॉट प्रिमिटिव, आई शुड नॉट से प्रिमिटिव, लेकिन इनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। सो दीज प्लांट्स आर लिटिल सिंपलर एंड दे डू नॉट शो एनी काइंड ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। आप इस डायग्राम को भी रेफर कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे आपको चीज़ें क्लियरली दिखाई दे रही होंगी, आप नोटिस कर सकते हैं बेटा। ये मेरा जो है, आई एम सो सॉरी, ये अंदर वाला जो है मेरे पास, दिस इज कॉल्ड एज मेटाजाइलम, दिस वन इज प्रोटोजाइलम, मैं शॉर्ट में लिखती हूँ PX, और अंदर की तरफ जो ये ब्लू कलर का मुझे स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज फ्लोएम। पिथ बड़ा सा है, लार्ज सेंट्रल वेल डेवलप्ड पिथ है। पिथ के आई मीन प्रोटोजाइलम से लगी हुई पेरीसाइकल है, उसके बाद एंडोडर्मिस है, ऊपर की तरफ कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स के ऊपर इपिब्लेमा है, इपिब्लेमा के एक सेल के इलोंगेशन से रूट हेयर है। दिस इज हाउ द सीक्वेंस इज देयर, राइट। अब आते हैं कुछ और नए पार्ट्स, नए स्ट्रक्चर्स, टिश्यूज़ के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, हमारे पास वेलेमिन होता है। ये वेलेमिन जो है ये एक स्पॉन्जी टिश्यू है जो कि कुछ स्पेसिफिक एपीफाइट्स की रूट्स में मिलता है। मैं आपको डायग्राम में बताती हूँ। ये यहाँ पे वाइट कलर का एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा पैचेस में, दैट इज कॉल्ड एज वेलेमिन। ये देखिए वाइट कलर का स्ट्रक्चर, आगे वाला जो हिस्सा होता है इसे टिप बोलते हैं। ये बेसिकली एपिफाइटिक रूट्स में प्रेजेंट होता है, राइट। एपिफाइटिक रूट्स किन की है बेटा? एपिफाइट्स की है ना। व्हाट आर एपिफाइट्स? एपिफाइट्स ऐसे प्लांट्स हैं जो कि किसी टॉल ट्री के साथ एसोसिएशन रखते हैं। ये खुद बेनिफिटेड होते हैं, लेकिन ट्री को ना फ़ायदा है ना नुकसान है, ट्री न्यूट्रल है, राइट। ट्री को इस रिलेशनशिप से ना फ़ायदा है ना नुकसान है, लेकिन ऑर्किड को फ़ायदा है। ऑर्किड क्या करता है बेटा? सिर्फ स्पेस ऑक्यूपाई करता है। छोटा प्लांट है, छोटा प्लांट होने की वजह से क्या होता है, जो ऊपर बड़े बड़े कैनोपीड ट्रीज़ हैं उनसे शेड आता है, और वो शेड मेरे इस प्लांट को ग्रो नहीं करने देगा। तो क्योंकि इस प्लांट को भी सनलाइट की ज़रूरत है, भाई ग्रो क्यों नहीं करेगा? क्योंकि स्टार्च नहीं बना पाएगा, और इसे तो स्टार्च बनाना है ज़िंदा रहने के लिए। तो इसे स्टार्च बनाते आए, इसके लिए इसने क्या किया है, ये बड़े ट्रीज़ की ट्रंक पे या ब्रांचेस पे जाकर ग्रो करता है। वहाँ पे इसके पास ये वेलेमिन प्रेजेंट है जो कि एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर अब्जॉर्ब करता है, प्लांट से नहीं करता, याद रखिएगा, है ना। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि अगर कोई बेनिफिट नहीं उठा रहा है ये प्लांट, या प्लांट से वाटर मिनरल्स को अब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, तो फिर एक्चुअली ये क्या चाहता है? ये सिर्फ स्पेस चाहता है, ये सिर्फ हाइट बढ़ा रहा है अपनी, ताकि ये एटमॉस्फेयर से सनलाइट ले सके, मतलब सनलाइट को कैप्चर कर सके। दूसरा, आपको ये लग रहा होगा कि फिर अगर ये सरफेस से ऊपर है, सॉइल में नहीं है, तो वाटर कैसे पहुंचेगा? वाटर विल एंटर थ्रू रूट, आई मीन थ्रू, विल बी अब्जॉर्ब थ्रू वेलेमिन। एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर ही अब्जॉर्ब करके अपना पानी का काम चला लेते हैं। सो दिस इज हाउ दे लुक्स लाइक। वैंडा में या ऑर्किड्स में ये प्रेजेंट होते हैं, एंड दे आर मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस। यू कैन सी ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं बेटा, ये सब आपने पढ़ी हैं। एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड होती है, लेकिन वेलेमिन जो है एपिडर्मिस का भी एक्सटेंशन है। एपिडर्मिस जब ऐसे मल्टी लेयर्ड हो जाती है, यू कैन सी ये जो एपिडर्मल सेल्स है मेरे, ये मल्टीपल लेयर्स के हुए हैं। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज वेलेमिन, दैट विल हेल्प इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर, एंड इट इज जस्ट अब्जॉर्बिंग मॉइस्चर ऑन द सरफेस ऑफ द सेल्स। वी कॉल दिस प्रोसेस एज इम्बिबिशन। अब पूरी तरीके से अब्जॉर्ब नहीं होता, जस्ट रूट्स जो हैं वो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर सरफेस पे अब्जॉर्ब कर लेती हैं, राइट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट रूट। आप एक एक करके देखते चलिए। जाइलम जो है मोनोकॉट रूट में पॉलीआर्क कंडीशन है, 6 है वो टेट्रार्क है, 4 जाइलम 4 फ्लोएम के पैचेस प्रेजेंट होते हैं। सो दैट इज टेट्रार्क, मतलब डाइकॉट इज टेट्रार्क, मोनोकॉट इज पॉलीआर्क। पिथ जो है लार्ज होता है, सेंट्रल होता है, वहाँ पे पिथ नहीं होता है, बिकॉज मेटाजाइलम हैज ऑक्यूपाइड द एंटायर स्पेस। मेटाजाइलम वेसल्स जनरली सर्कुलर होती हैं, और यहाँ पे मेटाजाइलम वेसल्स पॉलीगोनल इन क्रॉस सेक्शनल डायग्राम होती हैं। कंजक्टिव टिश्यूज मतलब जाइलम फ्लोएम वास्कुलर बंडल्स के बीच बीच में जो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं उन्हें कंजक्टिव टिश्यूज बोलते हैं। आगे चल के ये जब हम सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगी। यहाँ के कंजक्टिव टिश्यूज जो है ये स्क्लेरेनकाइमेटस है, और स्क्लेरेनकाइमेटस होने से दे डू नॉट अंडरगो डी डिफ्रेंशिएशन, मतलब दोबारा डिफ्रेंशिएट होना मतलब बेटा अपना स्ट्रक्चर अपना फंक्शन फिक्स कर लेना,
है ना। और हम तो मान रहे हैं कि अब ये फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे, लेकिन वो फिर से किस स्टेज में वो रिवर्स चले गए और फिर से किस स्टेज में चले गए, डिफरेंशिएशन डिवीजन वाली स्टेज में चले गए, तो उसे हम बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। और फिर वो रिवर्ट भी हो जाते हैं कई बार, वापस से अपने शेप अपने स्पेसिफिक फंक्शन पे आ जाते हैं, तो उसको री डिफरेंशिएशन बोलते हैं। दिस इज़ हाउ वी क्लासीफाइड देम। सो यहाँ पे जो कंजक्टिव टिश्यूज़ हैं मेरे, ये पैरेन्काइमेटस हैं, और क्योंकि पैरेन्काइमेटस हैं तो दे कैन शो द ग्रोथ, दे कैन शो डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड देन फर्दर रीडिफरेंशिएशन। सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पे इसीलिए नहीं है, सेल्स आर स्क्लेरेनकाइमेटस, और वो डी डिफरेंशिएशन नहीं शो करने वाले हैं आगे चल के। यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है क्योंकि कंजक्टिव टिश्यूज आर पैरेन्काइमेटस, और यही मॉडिफाई होंगे कैसे, वी विल टॉक अबाउट। सो दीज वर द फंक्शंस। अब इंटरनल स्ट्रक्चर में डाइकॉट स्टेम का आपको बता रही हूँ। डाइकॉट स्टेम कैसी दिखती है, कैसा अपीयरेंस है। ये देखिए, ये एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के ऊपर भी आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को मैं स्टेम हेयर्स बोलती हूँ, राइट। इन्हें हम ट्राइकोम्स बोलते हैं क्योंकि रूट के तो प्रॉपर रूट हेयर होते हैं, ये स्टेम हेयर जो है इन्हें हमने एक स्पेसिफिक नाम दिया, वी कॉल देम एज ट्राइकोम्स। यहाँ पे भी यू कैन सी दीज ट्राइकोम्स। देन वी हैव एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस स्टेम में प्रेजेंट होता है, रूट में नहीं होता है। वहाँ हमने एब्सेंट बोला था, यहाँ पे हमने प्रेजेंट बोला है। वास्कुलर बंडल्स प्रेजेंट है, पिथ बड़ा है, सेंट्रल पिथ है। मेटाजाइलम बाहर की तरफ, आई मीन अंदर की तरफ होता है, और जो प्रोटोजाइलम है वो बाहर की तरफ होता है। प्रोटो इज प्रिमिटिव, प्री फॉर्म्ड है ना, अर्लियर फॉर्म्ड। यहाँ पे आपको फ्लोएम मिल जाएगा, नीचे की तरफ कैम्बियम मिल जाएगा, और फिर आ जाएगा जाइलम। मतलब फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम रिंग होने से इट इज ओपन टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल, right? So epidermis, which is outermost protective layer, it is present and it is single layered, as in हमने सबके बारे में बात की, सेम वैसा ही है, कुछ भी नया नहीं है। बस इसमें क्यूटिकल की लेयर होती है विच इज़ थिन क्यूटिकल, और ये सिर्फ ट्रांसपिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए है। इसके अंदर आपको स्टोमाटा मिलेगा, ट्राइकोम्स मिलेंगे, ट्राइकोम्स मतलब स्टेम है, राइट। तो ट्राइकोम्स मिलेंगे, और ये सब के सब एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होते हैं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ट्रांसपिरेशन, प्लस in order to help in the exchange of gases, and trichomes are basically for defense. Trichomes छोटे छोटे से hair है ना, कई बार ये secretory भी होते हैं, तो they prepare some chemical so that they can safeguard themselves from any kind of pathogen. इवन ये जो मेरे ट्राइकोम्स हैं, ये डिफेंस के लिए मदद करते हैं, ट्रांसपिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए भी मदद करते हैं, हेल्पफुल है। कॉर्टेक्स, अंदर की जितनी भी कॉर्टेक्स है, ऑल द सेल्स दे ऑफ द कॉर्टेक्स दे आर पैरेन्काइमेटस। मल्टीपल लेयर्ड सेल्स प्रेजेंट है एपिडर्मिस और पेरिसाइकल के बीच में, वो पूरे मेरे कॉर्टेक्स के सेल्स हैं। उनमें से कुछ ऐसे हैं जो कॉलेनकाइमेटस हैं, जो प्लांट के बेंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे मिलेंगे। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे मिलने के कारण ये प्लांट को बेंडिंग मूवमेंट दे सकते हैं, मतलब पार्ट को बेंडिंग मूवमेंट दे सकते हैं बेसिकली, right? Now let us talk about specifically about cortex. We have hypodermis, general cortex, which will be parenchymatous, and then we have endodermis. इन सब को मिला के हम cortex बोलते हैं। जैसे hypodermis जो है specifically it is collenchymatous as I mentioned, so that plant की जो bending movement है वो possible हो पाए। General cortex is parenchymatous and endodermis that is rich in starch, starch sheath present होती है, reserve food वहाँ पे store होता है। कमिंग टू द पेरिसाइकल, पेरिसाइकल इसके बाद की लेयर है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है दैट इज व्हाट इज रेफर्ड एज पेरिसाइकल, और इससे जस्ट कनेक्टेड होगा हमारा फ्लोएम। सो पेरिसाइकल इज प्रेजेंट बिलो एंडोडर्मिस एंड अबव फ्लोएम इन द फॉर्म ऑफ सेमी लूनर पैचेस, कुछ हाफ मून लाइक पैचेस के फॉर्म में ये प्रेजेंट है। ये देखिए, ये सेमी लूनर है ना, ये सेमी लूनर, this is how it looks like, and it is just above phloem. It is multi-layered as you can see from the diagram. Then let us talk about vascular bundles. vascular bundle आपको दिखाई दे रहे हैं, ये मेरा फ्लोएम है, ये जाइलम है, और फ्लोएम जाइलम दोनों के बीच में कैम्बियम रिंग है, सो इट इज़ ओपन टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल। कॉन्जॉइंट है, आप यहाँ पे डायग्राम में देख लीजिए, ऐसा स्ट्रक्चर होगा, ये जाइलम है, ये ऊपर वाला फ्लोएम है, और दोनों के बीच में एक कैम्बियम रिंग है। और ये सब कैसे हैं, कॉन्जॉइंट है, ओपन। ओपन क्यों, क्योंकि कैम्बियम रिंग है, एंडार्क, अंदर से बाहर की तरफ, अंदर प्रोटो है और बाहर की तरफ क्या है, मेटा है। पिथ की तरफ प्रोटो, ऐसा याद रखिएगा, है ना, पिथ की तरफ प्रोटोजाइलम है और बाहर की तरफ क्या है, मेटाजाइलम है। ये आउटर साइड हो गया, है ना, क्योंकि स्टेम हेयर दैट इज आउटर साइड एंड दिस इज इनर साइड।
पिथ आपको प्रॉपर दिख रहा है, सो इट इज़ वेल डेवलप्ड। पैरेन्काइमेटस है, इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं, तो यही हमें सपोर्ट भी करता है ग्रोथ में, सेकेंडरी ग्रोथ में। कैसे, वो हम बाद में देखेंगे। देन दे हैव मेडुलरी रेज। मेडुलरी रेज बेसिकली परपेंडिकुलर, सॉरी लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर। मेडुलरी रेज ऐसे परपेंडिकुलर प्रेजेंट होती हैं, है ना, जो एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर प्रेजेंट होती है, तो लकड़ी में बकायदा आपको ऐसे लंबे 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 रेशे टाइप दिखाई देंगे। दोज आर मेडुलरी रेज, जो कि वास्कुलर बंडल्स के बीच बीच में प्रेजेंट होते हैं। so they are radially arranged parenchymatous cells in between the vascular bundles, जो कि आपको बाद में स्ट्रिप्स के फॉर्म में दिखाई देते हैं। ये टेम्परेट रीजन के ट्रीज़ में आपको सबसे ज़्यादा दिखाई देंगे। ट्रॉपिकल रीजन के ट्रीज़ में, हमारा जो हिमालयन रीजन है वहाँ पे ये बहुत, वहाँ की वुड में आपको ये बहुत कम दिखेंगे। इवन रिंग्स भी नहीं दिखती हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉपर रिंग्स भी नहीं दिखती हैं, हम बाद में बात करेंगे। सो दीज वेर बेसिकली मेंट फॉर द रेडियल कंडक्शन, है ना। जब आप अलोंग द रेडियस कंडक्शन करना चाहते हैं तब हमें इनकी ज़रूरत पड़ी थी। हम इन्हें हमेशा नहीं यूज़ करते, बट देन वी यूज़ देम एट द टाइम ऑफ रेडियल कंडक्शन। वैसे ये इनिशियल स्टेजेस में प्रेजेंट हो तो ज़्यादा मदद करती हैं प्लांट को, बाद में इनका ऐसा कोई खासा रोल नहीं है। हम एक स्पेशल स्टेम के बारे में बात कर रहे हैं, विच इज़ कुकुरबिटा स्टेम, जहाँ पे 5 रिजेस हैं और 5 फरोज हैं। कैसे रिजेस, देखिए 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 रिजेस हैं। एंड देन वी हैव 5 फरोज, ये 1 ये 2 3 4 5, है ना। बहुत स्पेशल है ये। मैं इसमें जाइलम फ्लो, मतलब ये इट्स एन एक्सेप्शन, यू कैन कंसिडर इट एज एन एक्सेप्शन। इसमें बहुत अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं। बहुत ध्यान से देखिए इस डायग्राम को, और मैं सारे पॉइंट्स इस डायग्राम से आपको कनेक्ट करके बताती हूँ। ये कुकुरबिटा की स्टेम है जहाँ पे 5 रिजेस 5 फरोज होते हैं, और हर रिंग में 5 वास्कुलर बंडल्स हैं, राइट। देखिए 1 2 3 4 5, दिस इज 1 रिंग, ठीक है। सेकेंड रिंग मेरी उसके अंदर है, 1 2 3 4 5, so this is second ring। बाहर वाले थोड़े छोटे दिखाई दे रहे होंगे आपको, और अंदर वाले जो है थोड़े से बड़े दिखाई दे रहे हैं। एक ही रेडियस पे हैं और इनके बीच में कैम्बियम रिंग है, सो दे आर कॉन्जॉइंट बाइकोलैटरल एंड ओपन टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल सिंस कैम्बियम रिंग इज प्रेजेंट। जाइलम एंड डार्क है बेटा, अंदर से बाहर की तरफ डेवलपमेंट हो रहा है। जनरल कॉर्टेक्स क्लोरिन काइमेटस है, स्टोर्ड क्लोरोफिल है और इसलिए फोटोसिंथेसिस का काम करेगा। पेरीसाइकिल जो है स्क्लेरन काइमेटस है, और इनके सेल्स की एक स्पेशलिटी और मैं आपको बताती हूँ। देखिएगा ये वाले सेल्स जो हैं ये थोड़े कॉन्केव शेप के हैं, और अंदर वाले सेल्स कैसे हैं, सेमी लूनर शेप्ड हैं। तो ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है इसमें। मतलब जो इनर फ्लोएम है, दिस इज फ्लोएम बेटा एंड दिस इज फ्लोएम। ये बाहर की तरफ का फ्लोएम है, ये अंदर की तरफ का फ्लोएम है। पित्त की तरफ वाला फ्लोएम जो है दैट इज कॉल्ड एज इनर फ्लोएम। और जाइलम आपको कैसा दिखाई दे रहा है, ये जाइलम है। जाइलम के बीच में कुछ पैकिंग्स हैं, जाइलम के बीच में कुछ भरा हुआ है, एंड दैट इज कॉल्ड एज कैम्बियम रिंग। तो यहाँ पे मेरे पास क्या प्रेजेंट है, कैम्बियम रिंग। एक कैम्बियम रिंग जो बाहर की तरफ प्रेजेंट है, जैसे ये यहाँ प्रेजेंट है तो इसे आउटर कैम्बियम बोलते हैं, और जो अंदर अंदर के जाइलम में प्रेजेंट होती है उसे हम इनर कैम्बियम बोलते हैं। अगर आपको डायग्राम क्लियर नहीं है तो मैं आपको एक बार बना के बताती हूँ। ये कॉन्वेक्स है, ये जाइलम मतलब फ्लोएम है ये ऊपर वाला, और ये जो है ये मेरा अंदर वाला फ्लोएम। सो दिस इज आउटर फ्लोएम जो स्टेम की बाउंड्री की तरफ है, दिस इज इनर फ्लोएम अंदर की तरफ वाला जो फ्लोएम है। ऊपर से नीचे तक जो रेस के फॉर्म में दिख रहे हैं दीज आर जाइलम, सब जाइलम है, सारे जाइलम है। इनके बीच में कैम्बियम रिंग है, यहाँ कैम्बियम है, तो ये अंदर की तरफ का कैम्बियम हो गया, इसलिए इसे इनर कैम्बियम बोला है। और एक कैम्बियम जो है मेरे पास ये बाहर की तरफ प्रेजेंट है, तो इसे मैंने कहा है आउटर कैम्बियम। तो इस तरीके से इसके अंदर कुछ स्पेशलिटी है, राइट। पिथ प्रॉपरली डेवलप्ड होता है, एपिडर्मिस उसमें कॉलेनकाइमा, फिर पैरेन्काइमा, यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स ज़्यादा है और बाहर की तरफ क्लोरेनकाइमेटस सेल्स है, पेरीसाइकल स्क्लेरेनकाइमेटस है। सो दिस इज हाउ कुकुरबिटा स्टेम लुक्स लाइक। नाउ लेट अस टॉक अबाउट मोनोकॉट स्टेम।
मोनोकॉट स्टेम से शुरुआत करते हैं। मोनोकॉट स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्टेम अंदर से कैसी अपीयर होती है। तो देखिए सबसे पहले एपिडर्मिस, ये बाहर आपको लेयर दिख रही है एपिडर्मिस की, उसके ऊपर लेयर है वैक्सी कोटिंग क्यूटिकल दैट विल प्रिवेंट द ट्रांसपिरेशन, आई मीन दैट विल नॉट अलाउ वाटर टू मूव आउट एंड दैट इज व्हाट इज ट्रांसपिरेशन। नीचे वाली जो लेयर है दैट इज हाइपोडर्मिस, यहाँ वाले सेल्स जो है ये कॉर्टेक्स हैं, लेकिन बीच बीच में मेरे पास मतलब ग्राउंड टिश्यू है, बीच बीच में मेरे पास क्या प्रेजेंट है, वास्कुलर बंडल्स। अगर आप देखें तो यहाँ पे मेटाफ्लोएम है, दिस इज मेटाफ्लोएम है ना, ये मेरे पास प्रोटोफ्लोएम है, दिस इज प्रोटोफ्लोएम, यहाँ पे मेरे पास प्रोटोजाइलम है, यहाँ पे मेरे पास प्रोटोजाइलम है, ठीक है, और ये प्रोटोजाइलम का लैक्यूना है, कैविटी, ये प्रोटोजाइलम है, फाइन। और मेटाजाइलम मेरे पास ये बड़े वाले हैं, दीज आर मेटाजाइलम। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। वन बाय वन एक बार फिर से देख लेते हैं। आउटर मोस्ट लेयर सिंगल लेयर होती है, थिक होती है, जैसे नॉर्मल एपिडर्मिस है वैसी है। यहाँ पे क्यूटिकल का प्रेजेंस है, मल्टीसेलुलर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा हाँ, ट्राइकोम्स जो दे हैं वो मल्टीसेलुलर हैं, और जो हमारे वो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों हो सकते हैं, और जो रूट हेयर हैं दे आर यूनिसेलुलर। हाइपोडर्मिस जो है वो अंदर की लेयर है, आप इस डायग्राम में भी देखें, यहाँ पे एपिडर्मिस के बाद हाइपोडर्मिस प्रेजेंट है। वास्कुलर बंडल स्कैटर्ड है ना, जिसमें से जो मेरे पास प्रिमिटिव वास्कुलर बंडल्स हैं वो छोटे छोटे साइज के हैं, पेरीफेरी पे अरेंज हो जाते हैं, और जो न्यूली डेवलप्ड हैं वो बड़े बड़े होते हैं, सेंटर में होते हैं, तो सेंटर से बाहर की तरफ मूव करते हैं। सो हाइपोडर्मिस इज स्क्लेरेनकाइमेटस, 2 to 3 लेयर थिक होती है, डायग्राम में वेरी क्लियर। यहाँ पे मैकेनिकल सपोर्ट प्लांट को देने के लिए हाइपोडर्मिस प्रेजेंट है। भाई पिछले में कॉलन काइमा था, अभी यहाँ पे क्या है, हमारे ये वाले टिश्यूज हैं, ग्राउंड टिश्यूज, ये मोस्टली सभी जगह क्लियरली विजिबल पैरेन्काइमेटस है। कॉन्स्पीशियस से मेरा मतलब है क्लियरली विजिबल, जो आपको साफ साफ दिखाई दे। सो दोज वेयर क्लियरली विजिबल पैरेन्काइमेटस सेल्स, जिनको हम प्रॉपर डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते एंडोडर्मिस में, पेरीसाइकल में, जबकि अभी तक हमने सब जगह मल्टीपल लेयर्स बहुत क्लियरली देखी। यहाँ एक लिमिटेशन है कि आप ये मल्टीपल लेयर्स नहीं देख पाएंगे। तो आपको जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकल, मेडुलरी रेप, पिथ वगैरह कुछ भी नहीं दिखाई देगा। देखिए इंटरनल स्पेस जो है वो भी ऑक्यूपाई हो चुकी है, वहाँ पे भी आपको कोई पिथ दिखाई नहीं देने वाला है, राइट। लेट अस टॉक अबाउट वास्कुलर बंडल्स। वास्कुलर बंडल्स कॉन्जॉइंट हैं, क्लोज्ड हैं, क्योंकि यहाँ पे कैम्बियम रिंग प्रेजेंट नहीं है। ये दीज आर द वास्कुलर बंडल्स। ये आसपास इनके बहुत सारे स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं, और इसके अलावा इनमें छोटे वाले जो हैं वो पेरीफेरी पे हैं, बड़े वाले जो हैं वो सेंटर में हैं। एज आई ऑलरेडी डिस्कस, स्कैटर्ड होते हैं, रिंग के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते हैं। यहाँ पे वास्कुलर बंडल्स में एक कैविटी प्रेजेंट होती है, जिस कैविटी के थ्रू दे कंडक्ट वाटर बेसिकली, है ना। मोनोकॉट में बहुत ज़्यादा सिस्टम्स नहीं है, सो दे कंडक्ट वाटर विद द हेल्प ऑफ दोज स्पेशल cavities. Now let us talk about a question. The transverse section of a plant shows following anatomical features. Large number of scattered vascular bundles surrounded by bundle sheath, large conspicuous parenchymatous ground tissue, vascular bundles conjoined closed, and phloem parenchyma is absent. So identify the category and identify the category of plant and its part. So I hope you can make out. Scattered vascular bundle बोल दिया है, मतलब मोनोकॉट है ना। उसके बाद लार्ज कॉन्स्पीशियस पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू, ये सभी कुछ अभी हमने जस्ट देखा है। वास्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट है, क्लोज्ड है, नो कैम्बियम रिंग, फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट। यहाँ बेस्ट हमारा जो है दैट इज ए मोनोकॉट स्टेम, राइट। सो मोनोकॉट स्टेम के अंदर ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, और ये सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं मेरी मोनोकॉट स्टेम के। सो द आंसर इज ए। वी जस्ट सॉ, तो हमें फर्दर डिस्कशन की जरूरत नहीं है, दिस इज द एक्सप्लेनेशन राइट इन फ्रंट ऑफ यू। मोनोकॉट डाइकॉट स्टेम के भी डिफरेंसेस देख लेते हैं, जैसे हमने रूट के देखे थे। डाइकॉट स्टेम की हाइपोडर्मिस कॉलेनकाइमेटस सेल्स की बनी हुई है, जबकि मोनोकॉट की हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स की बनी हुई है। डाइकॉट में ग्राउंड टिश्यू जो है वो बहुत प्रॉपरली डिफ्रेंशिएटेड होता है, आपको सारी लेयर्स, कॉर्टेक्स, पिथ, पेरीसाइकल सब कुछ दिखाई देगा, वहाँ पे नथिंग विल बी विजिबल, ओनली जस्ट अ मास ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल वुड बी विजिबल टू यू।
यहाँ पे स्टार्च शीथ इज प्रेजेंट जो कि स्टार्च को स्टोर करती है, और वहाँ पे स्टार्च शीथ इज एब्सेंट, मोनोकॉट स्टेम में उसकी ज़रूरत नहीं है, सो दे लैक स्टार्च शीथ। पिथ प्रेजेंट होता है, पिथ इज कम्प्लीटली एब्सेंट, सारे वास्कुलर बंडल्स ने पोजिशन जगह जो है वो ऑक्यूपाई की होती है। दे हैव पेरीसाइकिल एंड दे डोंट हैव पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल मोनोकॉट स्टेम में एब्सेंट है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे जाइलम फ्लोएम या वास्कुलर बंडल्स के बीच में कुछ वर्टिकल कहना चाहिए जो वर्टिकल रेज प्रेजेंट हैं, दीज आर कॉल्ड एज मेडुलरी रेज विच आर फॉर लैटरल कंडक्शन एंड देयर मेडुलरी रेज आर एब्सेंट। वास्कुलर बंडल यहाँ पे रिंग के फॉर्म में अरेंज्ड है, और यहाँ पे वास्कुलर बंडल जाइलम फ्लोएम का अरेंजमेंट रैंडम है, स्कैटर्ड है, राइट। यहाँ पे बंडल कैप सेल्स प्रेजेंट होते हैं, देयर वी हैव बंडल शीथ एंड नॉट द कैप। प्रोटोजाइलम में लैक्यूना जो है वो एब्सेंट होता है, देयर लैक्यूना इज प्रेजेंट, हमने डायग्राम में देखा है, आपने ध्यान दिया होगा। फ्लोएम पैरेन्काइमा यहाँ पे प्रेजेंट है, वहाँ पे एब्सेंट है, मोनोकॉट में इट इज एब्सेंट, राइट। सो हियर टिल हियर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट, डाइकॉट, रूट, स्टेम, है ना, चारों के स्ट्रक्चर्स हमने देख लिए हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट स्पेसिफिकली डॉर्सी वेंट्रल लीफ, जो कि मेरा एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जहां मैंने स्टोमेटा के बेसिस पे लीफ को क्लासिफाई किया है। डॉर्सी वेंट्रल लीफ में मीजोफिल सेल्स जो हैं दे आर स्पेसिफिकली क्लासिफाइड इनटू एपिडर्मिस, मीजोफिल एंड वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। मीजोफिल में पैलिसेड, पेरेन्काइमा, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, एवरीथिंग वुड बी विजिबल, मैं डायग्राम में दिखाती हूँ आपको। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट स्टोमेटा, तो जो अपर सरफेस है उसे हम बोलते हैं एडैक्शियल, और जो लोअर सरफेस है, दिस एडैक्शियल इज अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस इज कॉल्ड एज अबैक्शियल। तो एक अपर एंड लोअर, या तो ऐसी लीफ जिसके अंदर अपर लोअर लीफ पे अपर लोअर लेयर पे स्टोमेटा का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वी कॉल इट एज डॉर्सी वेंट्रल। ये डाइकॉट लीव्स हैं, बेस में लोअर लेयर में जो स्टोमेटा का नंबर है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट एपिडर्मिस, एपिडर्मिस पे क्यूटिकल की कवरिंग है, मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट है, देखिए दीज आर द मीजोफिल सेल्स, आपको बहुत क्लियरली सारी लेयर्स दिखाई दे रही हैं। स्टोमेटा का नंबर यहाँ पे ज़्यादा है ना, आपको 2 स्टोमा दिख रहे हैं। मीजोफिल सेल्स पैलिसेड पेरेन्काइमा मतलब ऐसे रेक्टेंगुलर पेरेन्काइमा, एंड स्पॉन्जी पेरेन्काइमा मतलब ऐसे लूज पेरेन्काइमा में सॉरी डिवाइडेड है। पैलिसेड पेरेन्काइमा अपर लेयर की तरफ होते हैं, तो वी कैन सी दैट दे आर लोकेटेड हियर, ये एडैक्शियल सरफेस पे हैं, वर्टिकली अरेंज होते हैं, पैरेलल टू ईच अदर होते हैं, इलोंगेटेड सेल्स हैं विथ क्लोरोफिल, है ना, दे विल परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। नीचे की लेयर पे और इवन अपर लेयर दोनों जगह पे जो प्रेजेंट होते हैं, दे आर माई लूज सेल्स विच आर स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। एयर कैविटीज, एयर स्पेसेस होने से वी गेव देम नेम स्पॉन्जी। वास्कुलर बंडल्स देखिए ज़रा कैसे दिखाई देंगे, कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल्स हैं, दोनों चिपके हुए हैं, जुड़े हुए हैं, और कितने होंगे या कितने बड़े होंगे वो डिपेंड करता है वेन की थिकनेस पे। जितनी ज़्यादा थिक वेन होगी उतने ज़्यादा वास्कुलर बंडल्स आपको दिखाई देंगे, राइट। लेयर ऑफ थिक वॉल्ड बंडल शीथ सेल्स, बंडल शीथ सेल्स भी स्पेशल सेल्स हैं जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए मदद करते हैं। तो वास्कुलर टिश्यूज़ या मेरे जो वास्कुलर सेल्स हैं इनके आसपास में आपको ये बंडल शीथ सेल्स दिखाई देंगे, है ना, ये बंडल शीथ सेल्स। सो बंडल शीथ सेल्स ऑल्सो हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। Now when we talk about isobilateral leaf, isobilateral leaf का मतलब होता है जो मोनोकॉट लीफ है तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। मीजोफिल प्रॉपरली डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, सारे सेल्स आपको ऑलमोस्ट एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। स्टोमेटा का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों तरफ होता है, डैक्शियल एबैक्शियल दोनों सरफेस पे होता है, एंड इट इज ऑलमोस्ट इक्वल। सो ऐसी लीफ को हम आइसोबाइलैटरल लीफ बोलते हैं। क्यूटिकल का डिपोजिशन होगा विच विल बी अ वैक्सी कोटिंग। यहाँ पे कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जिन्हें हम बुलीफॉर्म सेल्स बोलते हैं। ये कलरलेस बुलीफॉर्म सेल्स एपिडर्मिस के पास में प्रेजेंट है और ये ग्रास में प्रेजेंट होते हैं वाटर अब्जॉर्प्शन के लिए। ये पानी को रोक के रखते हैं, बचा के रखते हैं, इसीलिए ग्रासेस से वाटर का जो लॉस है वो ना हो, इसके लिए दीज सेल्स आर प्रेजेंट, राइट। ये जब फ्लैसिड, जब मतलब नॉर्मल वाटर का लेवल काफ़ी अच्छा है, सराउंडिंग में पानी की कोई कमी नहीं है, तो ये टर्जिड होते हैं। और जब भी बाहर की तरफ कुछ अनफेवरेबल कंडीशंस हैं, ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पे जो कहना चाहिए जो पानी की अवेलेबिलिटी है दैट इज़ लेस, दे इमीडिएटली दे बिकम फ्लैसिड
अंदर की तरफ कॉइल हो जाते हैं, कर्ल हो जाते हैं और लीफ का जो सरफेस एरिया कहना चाहिए वो रिड्यूस कर देते हैं, सो दैट कम ट्रांसपिरेशन हो, और कम ट्रांसपिरेशन होगा तो पानी का रिटेंशन जो है वो बढ़ जाता है. लेट अस सी अ क्वेश्चन. ग्रास लीव्स कर्ल इनवर्स ड्यूरिंग वेरी ड्राई वेदर. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट. इट इज ड्यू टू फ्लैसिडिटी ऑफ बुलिफॉर्म सेल्स. राइट. टाइलोसिस क्या होते हैं बेटा? यहाँ पे एक ऑप्शन था टाइलोसिस. ये आपका पैरेनकाइमेटस सेल है. ये पैरेनकाइमेटस सेल ना ऐसा बल्ज इन हो जाता है जब ये एजेड हो जाता है. ये यहाँ पे ये पैरेनकाइमेटस सेल है, ये बल्ज इन हो गया ऐसे. तो इससे क्या होता है ना, ये वेसल है, जाइलम वेसल है, तो जाइलम वेसल के पैरेनकाइमेटस सेल ऐसे बल्ज हो गए अंदर की तरफ, तो इससे वाटर का कंडक्शन जो है वो रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है. इनको बोलते हैं टाइलोसिस. टाइलोसिस इन वेसल्स. सो ये ऑफ कोर्स आंसर इज बी, है ना. मैं एक डायग्राम भी दिखाती हूँ. देखिए ये ऐसे होते हैं बुलिफॉर्म सेल्स हमारे. ये अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस में ये इलोंगेटेड लंबे लंबे सेल्स, दीज आर कॉल्ड एज बुलिफॉर्म सेल्स. तो ये लीफ को ऐसा कर्ल कर देते हैं जैसे ये फ्लैसिड हो जाते हैं. यू कैन जस्ट गो थ्रू द डिस्क्रिप्शन. सो मोनोकॉट लीफ जहाँ पे सबस्टोमेटल चैम्बर प्रेजेंट है, आपको अपर लेयर में स्पेसिफिकली ये चैम्बर दिखाई देंगे, लोअर लेयर में उतने नहीं दिखाई देते हैं. ओनली स्पॉन्जी पैरेनकाइमा इज फाउंड एंड नो पैलिसेड पैरेनकाइमा इज फाउंड. आपको रेक्टेंगुलर सेल्स यहाँ पे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं. वास्कुलर बंडल्स को देखिए ज़रा, मेरे जाइलम फ्लोएम कहाँ पे लोकेटेड है. ये रहा जाइलम, ये जाइलम एंड दिस इज फ्लोएम. ऑफ कोर्स जाइलम फ्लोएम दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग दिखाई दे रहे हैं आपको. दे आर कॉन्जॉइंट एंड नियरली सिमिलर साइज्ड. स्पेसिफिकली पैरेलल वेनेशन होता है, दोनों एक दूसरे की तरफ आमने सामने होते हैं. पैरेलल वेनेशन के कारण एक्चुअली ये दोनों सेल्स इस तरीके से लोकेटेड हैं. फाइन. डिफरेंसेस देखते हैं वन बाय वन, सारे डिफरेंसेस देख लेते हैं. डाइकॉट लीफ और मोनोकॉट लीफ के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं. डाइकॉट लीफ टिपिकल डॉर्सीवेंट्रल होती है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, और वो मेरी आइसोबाइलैटरल लीफ होती है मोनोकॉट लीफ. मोनोकॉट लीफ में एम्फीस्टोमैटिक है, जो मेरे स्टोमेटा है दोनों तरफ प्रेजेंट है, और यहाँ पे हाइपोस्टोमैटिक है, लोअर लेयर पे प्रेजेंट है और कम प्रेजेंट है. मेटोसेल यहाँ पे एब्सेंट होते हैं डाइकॉट में, और मोनोकॉट में दे आर लोकेटेड एट द अपर एपिडर्मिस. डाइकॉट में इट इज कम्प्लीटली एब्सेंट. यहाँ पे मीजोफिल सेल्स का डिफरेंशिएशन है प्रॉपर, देयर दे डोंट हैव डिफरेंशिएशन बिकॉज पैलिसेड पैरेनकाइमा इज एब्सेंट एंड ओनली स्पॉन्जी इज प्रेजेंट. स्पेसिफिक डिफरेंस मोनोकॉट और डाइकॉट लीफ का होता है वेनेशन के बेसिस पे. यहाँ पे मेरे पास जो वेन्स हैं वो एक दूसरे से क्रिस क्रॉस होती हैं. इसे मैं बोलती हूँ आई मीन कॉन्वर्जेंट टाइप, या नॉट कॉन्वर्जेंट, व्हाट आई एम सेइंग. सपोज ये मेरी वेन है, ये वाला जो वेनेशन है एक मेरे पास पैरेलल वेनेशन है और एक मेरे पास रेटिकुलेट वेनेशन है. दिस इज पैरेलल वेनेशन. यहाँ पे कोई भी एक दूसरे से क्रिस क्रॉस नहीं हो रही है, कहीं पे भी कोई कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा है. यहाँ पे आप देखोगे ना तो ऐसा जाल बन जाता है ना, ये आपस में कहीं ना कहीं पे टच होती हैं, कहीं ना कहीं पे आपस में मिक्स हो जाती हैं इस तरीके से. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज रेटिकुलेट वेनेशन. तो डाइकॉट लीफ में आपको वेनेशन कैसा दिखाई देगा? रेटिकुलेट टाइप का. और मोनोकॉट में आपको कैसा दिखाई देगा? पैरेलल वेनेशन. यहाँ पे जाइलम वेसल्स में कई सारे प्रोटोजाइलम है ना. प्रोटोजाइलम, प्रिमिटिव जाइलम, मेटाजाइलम भी प्रेजेंट है, सब कुछ एक ही बंडल में है. वहाँ पे 2 प्रोटोजाइलम और 2 मेटाजाइलम हर एक बंडल वेसल जो है बंडल का उसमें प्रेजेंट है. यहाँ कॉलिनकाइमा प्रेजेंट है, किसमें? बंडल शीथ सेल्स में. और वहाँ पे स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट है, तो उसका स्क्लेरेनकाइमा जो है बंडल शीथ सेल्स जो है वो स्क्लेरेनकाइमा के हैं. सो दीज वर द कॉमन डिफरेंसेस बिटवीन मोनोकॉट लीफ एंड डाइकॉट लीफ, राइट.